हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी लाइफ का हम सही निर्णय ले तो ले कैसे। देखिए, हम लोग आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं और हमें ये लगने लगता है कि नहीं, हमारा फैसला गलत है और हम अपने फैसले को बदलकर जो दूसरे आदमी ने बताया था हम उसके फैसले के अनुसार हम चलने लगते हैं या हम काम करने लगते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं, ये गलत था, जो हम सोच रहे थे शायद वो सही हो सकता था, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होने लगती है कि यार उस आदमी ने सही बताया था कि हमने सही बताया है, कि मतलब आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं कि यार उसकी बात सही है कि मेरी बात सही है। तो एक दूसरे के बीच में क्या होता है, घमासान युद्ध होने लगता है और हम कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं होता है और जिससे कि हम गलत रास्ते या गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये करने से पहले हम एक भी बार नहीं सोचते और ऐसा करते करते हम ऐसे गलत रास्ते पर चले जाते हैं जिनका आगे चलकर पछताने के अलावा कोई फायदा रह नहीं जाता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपना सही निर्णय लें और एक सही दिशा में चलते बने। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उस परिस्थिति के हिसाब से हमें फैसला लेना पड़ता है और हमारे फैसले ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही हो सकते हैं। कई बार हमारे फैसले गलत भी हो सकते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलते हैं, किसी ने आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति रख दी कि तुम्हें सिर्फ दो में से एक को चुनना होगा, या अपने परिवार वालों को चुनो या अपनी प्यार को चुनो। अब भाई, ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। वो भी आपसे 4 साल से आपके पीछे पड़ी है। परिवार वालों ने धमकी दी है कि भाई अगर तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो हमारा मुंह कभी मत देखना। लड़की भी कह रही है कि मुझे छोड़ दिया तो मैं कोर्ट में जाऊंगी इंसाफ मांगने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई। अब आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि मैं करूं तो करूं क्या। दोनों आपस में जान देने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, अपनी जान दे नहीं सकता। तो अब ऐसी परिस्थिति में करें तो करें क्या? अब ऐसी परिस्थिति में फंस गए ना, तो देखिए कभी ना कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम ना चाहकर भी हम ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो हमारे करियर के लिए कह लो कि खतरनाक साबित हो जाती है। कहीं ना कहीं हम एक ऐसी मोड़ पर निकल जाते हैं जहां पर वापस आना मुश्किल होता है। परिस्थिति के अनुसार फैसले बदल भी जाते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी नहीं है बट वो सही है, बट मेरे लिए वो कहानी है, आपके लिए कहानी भी हो सकती है। मुझे किसी और ने सुनाई थी, मैं आपको वो सुना रहा हूँ। जैसे कि आप मान के पेशे से मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के पिताजी मेरे पास आए। अच्छे खासे थे, फैमिली अच्छी थी उनकी, मतलब कहीं भी आर्थिक स्थिति से कमजोर नहीं थे। अब भाई बच्चों का टूर जा रहा होता है तो बच्चे क्या है, मुझसे जल्दी घुल मिल जाते हैं। वो अपनी सारी परिस्थिति मतलब सब बता देते हैं, अपनी मतलब मैटर, अपने रिलेशनशिप सब कुछ शेयर कर देते हैं मुझसे। और मुझे उस बच्चे से बात करते करते ये लगा कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता से थोड़ा नाराज सा है, मतलब कटा हुआ सा है। तो मैंने पूछा क्या बात है यार, क्या नाराज हो अपने पिताजी से? तो वो बोला मेरे पिताजी, मतलब बड़ी उसी आवाज में बोला कि मतलब सर, मेरे पिताजी मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने पूछा कहाँ नहीं जाने दे रहे? तो वो बोला कि सर मेरे स्कूल का पूरे बच्चे जा रहे हैं घूमने के लिए, सर टूर पर ले जा रहे हैं और मेरे पिताजी मुझे जाने से मना कर रहे हैं। यार सुनकर मुझे भी लगा कि यार क्यों नहीं जाने दे रहे। परिस्थिति में सही थे, आर्थिक स्थिति में सही थे, ऐसा नहीं था कि वो भेजने के लिए मतलब पैसे नहीं थे उनके पास। नौकरी वाले थे, अच्छे थे, परिवार में आर्थिक स्थिति से सही थे। तो यार मुझे एक पल को भी लगा कि यार क्या नहीं जाने दे रहा बच्चों को। मैंने कहा रुको, मैंने सोचा कि चलो इनके पिताजी से बात कर कर देखते हैं क्या क्या मजबूरी है ऐसी, क्यों नहीं जाने दे रहे। अब एक पक्ष तो ये रहा कि मतलब मैंने उस बच्चे की बात सुनी कि मुझे लगा कि यार क्यों नहीं जाने दे, मुझे भी लगा कि यार क्या वजह हो सकती है इसकी। तो वो बच्चा सोच रहा है कि यार मेरी सिफारिश लेकर गए हैं, अब तो मेरा टूर जाना पक्का है। जब मैं उसके पिताजी से मिला और उनसे बात की, मैंने कहा सर आप ऐसे टूर पर क्यों नहीं जाने दे रहे? तो उन्होंने कहा कि सर डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा डॉक्टर ने मना किया मतलब? उन्होंने बताया कि इसके दिल में छेद है, मतलब इसे बता भी नहीं सकते। बताया तो मतलब समझ सकते हो ना, किसी को पेशेंट को बता दो कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो वो पेशेंट और भी गंभीर स्थिति में चला जाता है। तो बच्चे को बता भी नहीं सकते कि यार तुम्हें ये परेशानी है, घूमने के लिए इसलिए नहीं जाने रहे, जाने क्या हो जाए।
तो मतलब जब मैंने इस बच्चे का पक्ष सुना और मैंने उसके पिताजी का पक्ष सुना, तो मेरा निर्णय मेरी जो 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 मैं निर्णय लेने वाला था एकदम से चेंज हो गया। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं हमारी लाइफ में कि मतलब एक पक्ष सुनकर हम दूसरे पक्ष को सुन लेते हैं, फिर हमारा फैसला चेंज हो जाता है। और कभी कभी हम एक ही पक्ष पर फैसला सुना देते हैं जो कि सरासर गलत होता है। आपको पता नहीं है, एक पक्ष आपने सुन लिया, दूसरा पक्ष को सुनने का मौका ही नहीं दिया और आपने अपना फैसला सुना दिया। आप दूसरा पक्ष सुनते तो शायद आपका फैसला कुछ और होता। आपने दूसरा पक्ष सुना ही नहीं और आपने फैसला सुना दिया, तो ये तो नाइंसाफी हुई। और इसी से क्या होता है, हमारी दुश्मनी पैदा होती है। आपने उसे मौका ही नहीं दिया कि मैं यार उसका पक्ष भी सुन लेता, तो शायद इसका फैसला कुछ और हो सकता था। शायद उसकी गलती होगी। अगर वो मुझे सत्य बता देता, यार उसका पक्ष मैं सुन लेता, तो शायद मेरा फैसला कुछ और होता और सही भी हो सकता था। क्या पता वो सत्य बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कहीं कहीं ना फिर कहीं कहीं हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम एक ही पक्ष सुनकर फैसला सुना देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, परिस्थिति जो भी रही हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बात पत्थर की लकीर है, जो हमने कह दिया वही सत्य है। सत्य कभी भी चेंज हो सकता है। आपने क्या है, परिस्थिति के अनुसार आपने फैसला सुना दिया, उस टाइम पर वो सत्य था, आगे चलकर वो असत्य भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि समुद्र में रोज ज्वार भाटा आता है, रोज तो नहीं आता है, कभी कभी आता है। तो मेरी बात ये परिस्थिति के अनुसार सत्य हो सकती थी, क्योंकि जब ज्वार भाटा आता तो मैं उस समय कहता कि ज्वार भाटा आया, तब ये बात सत्य थी। लेकिन मैं ये कहूँ कि रोज रोज ज्वार भाटा आता है, तो ये बात कहीं से भी सत्य नहीं होती। मेरी बात कहीं भी गलत हो सकती है। क्यों, साल में एक दो बार ज्वार भाटा आते हैं और वो सत्य बात है कि हाँ आते हैं। अब मैं कहूँ कि रोज आते हैं, तो ये तो असत्य है ना, मेरी बात असत्य हो गई। तो कोई निर्णय नहीं निकलता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बात पत्थर की लही है, वही अटल सत्य है, ये नहीं कहना है। आपको कहना है, देखो भाई, हमने अपनी परिस्थिति के अनुसार हमने फैसला सुनाया था, उस समय वो मुझे सत्य लगा, इसलिए मैंने वो सुना दिया। अब वो परिस्थिति के अनुसार वो सत्य मेरा असत्य में बदल रहा है, तो वो सही भी है, स्वाभाविक है। अगर आपका फैसला असत्य में बदल रहा है, मतलब झूठ में बदल रहा है, तो होना चाहिए वो आपने परिस्थिति के अनुसार आपने उसे लगा कि सत्य है, ये अच्छी बात है, तो आपने सुना दी। अब आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो गलत है, सीधी सी बात। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, जो मैंने कहा वही है, वही अटल सत्य है। तो ये तो मैंने कहेंगे अहंकारी हो गया ना मैं, कि मैंने दूसरे का पक्ष सुना नहीं, अपना फैसला सुना दिया, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपना फैसला सुना दिया। तो ये कहाँ से इंसाफ होगा। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी की भी बात सुनो, किसी का भी पक्ष सुनो, आपको दोनों पक्ष सुनकर फैसला सुनाना है। आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि मेरा सुनाया हुआ फैसला अटल सत्य है। आपने परिस्थिति के अनुसार फैसला सुनाया था, वो उस समय के लिए सही था। क्या पता तीसरे व्यक्ति आए और वो आपको सब सच बता दे। होता है ना कभी कभी कि दोनों पक्ष झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे होते हैं, तीसरा पक्ष आता है, वो सत्य बताता है। तो आपको परिस्थिति सुनी थी, आपने उस समय आपने फैसला सुना दी आपको, क्योंकि उस समय वो सही लगा था। जब आपने तीसरा पक्ष सुना, तो आपका फैसला चेंज हो गया। तो देखिए, परिस्थिति के अनुसार हम अपने फैसले, अपने सत्य, मतलब झूठ हो जाता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं, जो हमने कहा वही अटल सत्य है, ऐसा मत करना दोस्तों। हमेशा अपने दोनों पक्षों का फैसला सुनो और फिर निर्णय लो, शायद वो उस समय सही हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ।